A very good morning, students. Today we will start the next new topic after discussing the stress and strain curve. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं that is the elastic potential energy in the stretched wire. जब हम वायर को खींच रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी आ रही है? कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो रही है. दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं. जब भी हम वर्क डन करते हैं तो दैट वर्क डन हैज टू बी स्टोर्ड इन द सम काइंड ऑफ द एनर्जी. जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा, उसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा. द सेम मैनर में हम डिस्कस करेंगे द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड वायर. यानी अगर हमारे पास एक वायर है, वो लेंथ कैपिटल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है. जैसे हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेच जो हो जाएगी वायर. मान लो वो स्ट्रेचिंग जो हो रही है वो कितनी हो रही है, स्मॉल एल के इक्विवेलेंट. तो हम पता करेंगे कि हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड इन दिस वायर एंड ऑन व्हाट फैक्टर. और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगी. समझ रहे बात ये? तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है. मान लो यहाँ पे मुझे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है मान लेता हूँ उसको dl है, ठीक है. तो व्हाट इज द वर्क हैज टू बी डन इन स्ट्रेचिंग दिस वायर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ dl. छोटे से डिस्टेंस dl के लिए मुझे कितनी वर्क डन करना पड़ा. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ व्हाट, थीटा. तो यहाँ पे एंगल जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री. तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया वर्क डन, दैट इज F इनटू dl. क्लियर हुई बात. नाउ बाय यूजिंग, किसका यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, y is equal to फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन द लेंथ. और चेंज इन लेंथ की जगह हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, स्मॉल l. और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल L, ओरिजिनल लेंथ. ठीक है. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है. अब मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ. मॉडिफाई करने की वजह से यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो y a सर गया a स्मॉल l, यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय कैपिटल. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय यूजिंग द यंग्स मॉडुलस हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाली. क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो एक्सटर्नली एक्ट कर रही है. तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा फैक्टर काम करेगा सॉलिड के केस में. सॉलिड के केस में ये आ रहा है हमारे पास यंग्स मॉडुलस. हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को उठाया मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो dw विल कम्स आउट टू बी ya स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इनटू dl. So this is the work has to be done in displacing the wire through a small distance of dl. जब हम इस वायर को छोटे से डिस्टेंस में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ इतना वर्क डन आ रहा है, ठीक है. अब हमें कैलकुलेट करना है कि मुझे यहाँ से जब लेंथ कितनी थी, l इज इक्वल टू 0 टू l इज इक्वल टू l तक मैंने इसको स्ट्रेच किया तो मुझे कितना वर्क डन किया करना पड़ा, ठीक है. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इंटीग्रेशन ऑफ y a l अपॉन कैपिटल L इनटू dl. ये आएगा. अब यहाँ पे लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ. मेरे पास l पहले कितना था, 0. स्मॉल l की बात कर रहे हैं, कैपिटल L तो फिक्स है, वो तो ओरिजिनल लेंथ है उसकी, ठीक है. तो स्मॉल l पहले 0 था, फिर कहाँ तक उसको स्ट्रेच किया, स्मॉल l तक, ठीक है. तो ये 0 टू l लिमिट आ गई मेरे पास. क्लियर बात. इंटीग्रेशन ऑफ dw किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, w के बराबर आ जाएगा. और यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, y कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है. अच्छा यहाँ पे ठीक है, अपॉन कैपिटल L कांस्टेंट है, ठीक है. और बाकी वेरिएबल क्या है, 0 टू l l इनटू dl. ये वेरिएबल है. अरे स्मॉल l तो चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग आएगी उसमें, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रूल अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे y अपॉन l इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे l स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इज l. सो वर्क डन becomes out to be that is y a कैपिटल L. सो 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ और ये बन जाएगा l स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, इसकी जरूरत ही नहीं है. समझ रहे बात ये. तो ये वर्क डन हमें करना पड़ रहा है. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट विल कम्स आउट टू बी 1/2 वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर। क्लियर हुई बात है। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू एल। मैंने क्या किया, एल स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। तो ये फैक्टर देखो आपको कहीं देखने को मिला, देखो यहाँ पे बाई ए एल अपॉन एल किसके बराबर था, ये फोर्स के बराबर था। तो ये यानी कि जो एनर्जी स्टोर हुई है दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स इनटू एल। सो आई कैन राइट इट एज जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है इस स्ट्रेच्ड वायर में, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो रही है, 1/2, ये किसके इक्विवेलेंट आ रही है, स्ट्रेस। फोर्स जो अप्लाई की वो क्या है, वन काइंड ऑफ द स्ट्रेस इनटू एल क्या है, स्मॉल एल। अरे ये स्ट्रेन है, चेंज हुआ ना, अरे चेंज हुआ तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द स्ट्रेन, ठीक है। So elastic potential energy is nothing but it is the half of the stress applied to that of the strain produced in the wire. वायर में कितनी स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर होगी बात ये। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मतलब एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसमें, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम, लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं तो इट विल बिकम 1/2 स्ट्रेस टेस्ट कितनी थी हमारे पास, फोर्स, स्ट्रेन कितनी थी, एल। वॉल्यूम कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इनटू लेंथ, बना लो उसको ऐसे में, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा, एरिया इनटू लेंथ के बराबर आ जाएगा। एक मिनट रुकना, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल एल नहीं आएगा, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ जो है एक्चुअल जो लेंथ थी हमारे पास दैट विल बी एल। Now we will use this first equation, यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी है फोर्स की, उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो इट विल बिकम 1/2। तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। ये आगे एफ की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की है अपॉन ए इंटू एल, तो यहाँ पे ए इंटू एल यहाँ पे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय दिस एल, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2, ये बन जाएगा हमारे पास ए से ए कट गया, यंग्स मॉडुलस एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज द लेंथ टू दैट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कुछ 1/2, ये बन गया मेरे पास यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन का स्क्वायर, सो दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट विल बी इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात ये। तो दिस वन इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है।